आई गेस दिस इज आशीष और आज का टॉपिक है अकेला खुश रहना सीखो। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे भी हैं ताकि मैं मिस ना करूं। अब देखिए गाइस, आजकल का जमाना में क्या है, हम लोग खुद को नहीं जानते। जरा आप सोचिए, अगर आपको मैं बोल दूं 1 घंटा आप मोबाइल के बिना रहिए, मतलब मोबाइल कहीं रख दीजिए और आप बस अलग रहिए मोबाइल से, तो क्या फीलिंग होगी? कंफर्ट के बाहर नहीं लगेगा, कुछ एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि हम यूज टू नहीं है। मोबाइल के बिना हम खुश नहीं रह पा रहे, हम लग रहा है हमें कि मोबाइल से हम कनेक्टेड हैं। पर अगर हम ये बात समझें कि मोबाइल पे जो भी चीजें आप देख रहे हैं ना, जो भी चीजें जो लोग पोस्ट करते हैं, दिखाते हैं कि ये वो सब उनकी बेस्ट मोमेंट्स हैं, राइट? जैसे आई हैव द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, बेस्ट दिस ऑफ माय लाइफ, माय हबी, माय चबी, मतलब क्या क्या लिखते हैं वो लोग राइट? पर अंदरूनी में वो अकेले होते हैं। आप देखना, अंदरूनी वो बहुत अकेले होते हैं। और मान लीजिए जैसे बहुत बंदा या बंदी अकेले रहा है टाइम से, सडनली उसको कोई मिल जाए तो क्या वो उसे छोड़ेगा? उसके बिना वो रह नहीं पाएगा, राइट? उसे जकड़ लेगा, तो हड़बड़ी में सब कर तो लेगा, पर फिर वही थोड़े दिनों के बाद कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे होंगे। वही एग्जाम्पल है, माय बेस्ट हबी, माय बेस्ट चबी, फिर 4 दिन बाद कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और वगैरह वगैरह, ये सभी चलता है। पर अगर आप ये जान लो कि क्या हम यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है, सोच के देखिए आप, अगर हम ये जान लें कि हम किसी ना किसी तरह से यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। अभी जैसे मान लीजिए मैं पानी पी रहा हूं, पानी मैं पीता हूं, आप पीता हो, पर इससे मेरा या तेरा पानी नहीं होता है। पानी ऐसा किसी का नहीं है कि वो उसका है मेरा नहीं है। इट इज जस्ट पानी फॉर एवरीवन एंड इट्स परमानेंट। हम लोग क्या है, टेम्पररी है, जो आएंगे जाएंगे। सो देयर आर 2 टाइप्स, एक जो आ रहा है जा रहा है, जैसे हम लिविंग क्रीचर्स जो मरेगा, और कुछ जो पैदा नहीं हुए पर हैं, जैसे पेड़ पौधे, सॉरी क्या बोलते हैं, पहाड़ एंड माउंटेन्स, सन, ये लोग कभी मरेंगे नहीं। सो दीज आर द 2 थिंग्स। पर अगर आप ये समझ लो, जो ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है, मान लो अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे बादल दिख रहे हैं, माउंटेन दिख रहे हैं, कई बार आप देखे होंगे कि उसमें फेसेस दिखने लगते हैं, राइट? वो फेसेस उधर नहीं है, वो फेसेस हमारे यहाँ हैं, पर कुछ देर बाद अगर आप देखो तो वो फेसेस गायब हो जाते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट हियर। ये तेरी या मेरी अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस इज जस्ट अवेयरनेस। तेरा पानी मेरा पानी नहीं है, इट्स जस्ट अवेयरनेस। हमें अपने आप से खुश रहना सीखना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा, सबसे जरूरी चीज है। समझ रहे हैं आप? अभी लोनलीनेस का क्या है, अभी समझिए सॉलिट्यूड। व्हाट इज सॉलिट्यूड? कई लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन इज सॉलिट्यूड। मेडिटेशन तो करते हैं, पर चिल्ला रहे होते हैं दूसरे पे। देखो, समझ नहीं आ रहा, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। मेरी एक दोस्त थी, वो मुझे एक ले गई थी, बुद्धा जी का बोलते हैं नमो रेंगे क्यों, उसके लिए ले गई थी मुझे। सो मैं सोचा बड़ी चिल्ड होगी, रिलैक्स्ड होगी। वो मुझे लेके गई, बट खुद इतना इरिटेटेड है, खुद इतना फ्रस्ट्रेटेड है, जहां पर वहां पे लोग हैं उनसे फाइट कर रही है, रिप्लाई कर रही है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सच मेडिटेशन? मेडिटेशन इज नॉट दैट। अंदर से काम होना इज मेडिटेशन। मेडिटेशन ये नहीं है कि आप कोई पोजीशन बना लो अजीब सा, ये कर लो एंड बस वो हो जाए, ऐसा नहीं। आप शांत रहो, अपने आप में खुश रहो, आप जान लो यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। अगर वो पानी बादल से टपक रहा है और वो पानी आप पी रहे हो, तो क्या वो पानी आप नहीं हो जाएगा, आपका पार्ट नहीं हो जाएगा? आप अगर इस तरह से सोचो तो चीजें बहुत बदल जाती है। जब आप सॉलिट्यूड एक जो जगह है वो अगर आप अचीव कर लेते हो ना, जिसमें आपको पीस लगता है और आप शांत रहते हो, खुद से खुश रहते हो, तो सामने वाला आपको कभी छोड़ना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि वो आजाद है। आपके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं, आपके अंदर जेलिसी नहीं, आपके अंदर कोई वो भावना नहीं, क्योंकि वो रहे तो ठीक, नहीं रहे तब भी ठीक। सो ये वजह है। सॉलिट्यूड का मतलब क्या है? काम रहना, अपने आप से खुश रहना, अपने आप को समझना। वो गंदा है, वो गया है, ये सब नहीं करना है। अरे जब शांत दिमाग से आप सोचो, आप देखोगे खुद में कचरा भरा पड़ा है, खुद में अपने अंदर ही कचरा भरा पड़ा, उसको हम कभी गौर ही नहीं करते। जैसे मैंने आपको बारिश का एग्जांपल दिया, आप बारिश में नहा रहे हो एंजॉयमेंट के लिए या दूसरा समझने के लिए। अब एंजॉयमेंट मतलब छम 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 वैसा नहीं, वैसा नहीं। एक वो होता है, दूसरा होता है कि आप प्यार से बादल का पानी लिए उसे पी गए, जैसे मैंने आपको पहले कहा, तो आप बादल नहीं बन जाओगे। और बहुत से लोग होते हैं जो डरते हैं बादल के पानी पीने से। कई लोग के हाथ ऐसे रहते हैं, छुपते हैं। कई लोग होते हैं जो हाथ ऐसे रखते हैं कि आओ मेरे ऊपर गिरो, मैं पीना चाहता हूं। वो खुले रखते हैं अपना हाथ।
इसीलिए। और ये ऐसा नहीं है कि आपने सोचा मेडिटेशन के बारे में और कुछ सोचा, टेम्पररी सोचा, वीडियो देखा, सब किया और उसके बाद फिर घर जाते ही वही हो गया। फिर ये तो वही बात हो गई कि मेरा आपने वीडियो देखा, 5 मिनट के लिए जोश आया, उसके बाद खत्म। मतलब 1 आवर का वीडियो है तो 1 आवर मेडिटेशन या 1 आवर मोटिवेशन एंड 23 आवर्स फ्रस्ट्रेशन, वो भी नहीं करना है। आप समझ रहे हैं बात को? सो मोबाइल से दूर रहना इतना बड़ा प्रॉब्लम है, पर अगर आप नोटिस करो मोबाइल से दूर रहना इतना टफ नहीं है। शुरू में आपको दिक्कतें होंगी, बट एक बार आप प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद वो आदत बन जाती है, फिर आपको अच्छा लगने लगता है। समझ रहे हैं आप बात को मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हैं? सो आपको ये समझना जरूरी है कि जब आप ये समझ जाओगे कि आप किसी न किसी एंगल से यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, तो आप इनसिक्योर नहीं होगे, आप खुश रहोगे और अपने आप से खुश रहोगे। बात को समझ रहे हो आप लोग? अभी मैं कुछ देख रहा हूं पॉइंट्स ताकि मैं भूलू ना। हाँ, कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे बुरा लग गया, या जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि कुछ दिन मिला, फिर फटाक से उसको अपना लिया, फिर थोड़े दिनों बाद कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ा, पर उसके बाद क्या होता है कि चलो 2 पेग लगा लेंगे, ड्रग्स ले लेंगे, मजे करेंगे। मजे तो ड्रग्स और इसमें ही है, गलत चीजों में ही है, सारी गलत चीजों में ही मजा है। ये आपने नोटिस किया? एक्सरसाइज करने में मजा आता है या कुत्ते की तरह बस खाने में मजा आता है? तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, समझ रहे हैं आप? हाँ, एक और चीज है, आजकल आप देखो, अगर आपके सोशल मीडिया, मोबाइल, इस सब के लिए हाथापाई हो जाएगी। मान लीजिए अगर मैंने आपका मोबाइल तोड़ दिया, आप मेरे को जान से मार सकते हैं मर्डर भी हो सकता है, समझ रहे? सो इतना पावरफुल है मोबाइल, आप बोलो पर अगर आप ये सोचो, जो बंदा अकेले खुश नहीं रह सकता, आप जस्ट इमेजिन करो बंदा कितना बोरिंग है, तो सामने वाला जो आपके साथ रहेगा वो भी कितना बोर हो जाएगा। जो खुद खुश नहीं रह सकता, जस्ट इमेजिन द लेवल की वो कितना बोरिंग होगा। आप जरा सोच के देखिए। आज तो आप देखो फेसबुक में सब फेक तो डालते हैं, बट साथ साथ में आजकल हमारे पास इतने स्माइलीज है इमोशंस के, जो एक्चुअल में हमारे फेस पे इतने इमोशंस नहीं आते, वो हमारे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे इमोजीज है। तो इतना एडिट कर दिया है हमें सोशल मीडिया ने, आप समझ रहे हो? और आप ये भी सोचो ना, अगर मान लो ऐसा हो माइंड की कपड़े से फर्क नहीं पड़ता, विचार से फर्क पड़ता है, ये होनी चाहिए ना सोच कि भाई ये बंदे ने ऐसा कपड़ा पहना है इसलिए अच्छा है, ये बंदे का सोशल मीडिया प्रोफाइल इतना अच्छा है, वो फेक है, आप समझो इस बात को, अंदरूनी वो लोनली है, वो सब बेस्ट पार्ट्स दिखा रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे? उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं, कैसा भी हो चलेगा, बंदा अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। हमें ये रियलाइज करना जरूरी है कि हम अंदर से सफर कर रहे हैं, हम अंदर से फ्रस्ट्रेट हैं, हम अंदर से सफर कर रहे हैं, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, नॉट अ सीरियस स्टेप, बट अंदरूनी हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते कि हम खुद से फॉरवर्ड करते। तो आप एक बार जब सॉलिट्यूड अटेन कर लेते तो इट्स परमानेंट, नो गोइंग बैक, इट्स ऑलवेज गोइंग फॉरवर्ड। कई लोग ये सोचेंगे कि सॉलिट्यूड अटेन करने के बाद वापस मोबाइल में गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको पहले समझने की जरूरत है कि व्हाट इज सॉलिट्यूड, व्हाट इज मेडिटेशन। जब आप समझ जाएंगे तो दुनिया की कोई भी चीज आ जाए, मोबाइल आ जाए, कोई इंसान आ जाए, आपको हिला नहीं सकता, आप सही रास्ते पे ही रहोगे। अभी आपको सिर्फ ध्यान करना नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। जो मैं बात कह रहा हूं आप ध्यान दे रहे हो, दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन। आप सर मेडिटेशन मतलब ये नहीं, जैसे मैंने रिपीट कहा कि पहले कहा कि ऐसे पोजीशन बनाना, ये सब करना, ये मेडिटेशन नहीं है। अभी आपने एक और चीज नोटिस की है, बचपन में हम लोग कितने खूबसूरत होते हैं क्योंकि हम लोग फ्री रहते हैं, लाइक वी हैव नो फिल्टर्स, हमारे अंदर कोई फिल्टर नहीं रहता। और आज हालत देखो, कुत्ते बिल्लियों से या बंदर से कम नहीं है हम। उसी तरह मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, तुम मुझे सुन रहे हो, या मैं तुम्हें सुन रहा हूं, या तू मेरा है मैं तेरा, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू, कोई किसी का नहीं है। अवेयरनेस इज अवेयरनेस, ये आपको समझना जरूरी है। जैसे पानी का मैंने एग्जांपल दिया, सेम चीज है। सॉरी मैं थोड़ा देख रहा हूं ताकि मैं कुछ पॉइंट्स भूलू ना।
जस्ट ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ये समझो, ना तेरा नॉलेज है ना मेरा नॉलेज है, ना तेरा अवेयरनेस है मेरा, इससे पॉइंट ऑफ व्यू है। हम जिस तरह सोचते हैं उसी तरह हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। अगर हम ये ना सोचे कि तेरा है मेरा है और ये जनरल सोचे कि अवेयरनेस है, तो ये प्यार होगा, तब लव पैदा होगा। आप समझ रहे हो? सो आप भी नहीं जो आप अवेयर हैं, अवेयरनेस आप खुद हैं, ये समझना आपको जरूरी है। ठीक है? सो दिस इज द मेन थिंग। अकेले रहना, खुश रहना, अकेले रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप समझ जाओ इनडायरेक्टली कि आप खुद अवेयरनेस हो, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो इनडायरेक्टली, और ये तेरा या मेरा ऐसा नहीं है, वही चीज आप हो, आपका खाली पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो भी सोशल मीडिया जो लोग हैं सब खाली फेक चीजें दिखाते हैं, जो अपना वीकनेसेस है वो बहुत ही रेयर को दिखाता होगा। सो शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करिए आप मोबाइल को एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा अलग रखिए। डिसाइड करिए कि मैं मोबाइल आज देखूंगा ही नहीं। फिर आप देखिए कैसे चिलबुलाहट होगी शुरुआती दौर में, आप तड़पेंगे, आप सोचेंगे हाँ भाई चलो, कंफर्ट जोन के बाहर होगा, अंदर रेस्टलेसनेस होगा, एंजाइटी होगा, आपको चाहिए, बस चाहिए, किसी तरह चाहिए, वो होगा। क्यों होता है ये? क्योंकि हम एडिक्ट हो चुके हैं, आदत बन चुकी है। लाइक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मूवी देखे बिना आप जी नहीं सकते। मूवी हमारा एक आदत बन चुका है, पर ये सच नहीं है। आप मूवी, मोबाइल, ये सब के बिना अभी अकेले खुश रह सकते हैं। कई लोग हैं, आप जैसे संत लोगों को देखिए, वो हमसे 1000 गुना ज्यादा खुश हैं। या जो तपस्या करते हैं, या जो अगर आप देखेंगे कई एग्जांपल्स भी हैं, जो एक मैंने एग्जांपल सुना था कि धूप में एक तपस्वी तपस्या इतना लेवल तक किया कि उन्हें भूख नहीं लगा, कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया, वो खुश है। उनका फोकस इतना है मेडिटेशन में कि दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ही एंजॉयज द मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज नॉट दैट, जो आपको मजा आता है जिस चीज में, वो मेडिटेशन है। आप फोकस कर रहे हो, बात सुन रहे हो, वही मेडिटेशन है। सो अकेले रहना आपको समझना जरूरी है कि दीज आर, जो भी आपके आजू बाजू है, जिसका भी आपको आदत पड़ा है, लोग हो या मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, ये सब फेक है, बनावटी है। उसके बाद अगर आप मेडिटेशन अकेले करेंगे, आप समझ जाएंगे कचरा अंदर भरा पड़ा है, हमारे सोच में भरा पड़ा है। दूसरे को पॉइंट करने से पहले हमें खुद को फिल्टर करना है, हमें खुद के ब्रेन को समझना है। तब आप समझेंगे कि आप खुद खुश रह सकते हैं और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो आई होप गाइस मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, उसके बाद ओके दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिले। कोई डाउट हो वीडियो किसी वीडियो पे तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, या इस वीडियो पे डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, या आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने को तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे इनबॉक्स करिए, इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, मेरा कम्युनिटी ज्वाइन करिए व्हाट्सएप पे, और मेरा जो चार्जेस है पर्सनल कोचिंग का, प्राइवेट का, फेस टू फेस, उसका मैं डाल दूंगा इसी यूट्यूब वीडियो में, आप पहले आप देख सकते हैं वो। एंड दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ। आई होप आई मेड यू हैप्पी। थैंक यू गाइस, एंड अकेले खुश रहना सीखो।